नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप इस वीडियो में बने रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पर डालता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने कवर किए, दसों के दसों जो क्वेश्चंस मैंने कवर किया है, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है? तो रोजगार बाजार के नाम से जो पोर्टल की जो शुरुआत की गई है दोस्तों, वह दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार नाम से पोर्टल की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार नाम से पोर्टल की जो है शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य जो है दिल्ली में नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वालों को एक मंच पर लाना है। जो रोजगार बाजार पोर्टल है उसके तहत जिसका उद्देश्य जो है दोस्तों, दिल्ली में जितने भी नौकरी ढूंढ रहे हैं या जितने भी नौकरी देना चाहते हैं उनको एक मंच पे लाना है। यह पोर्टल दिल्ली में रोजगार की तलाश करने वाले लोगों के लिए मददगार साबित होगा। दोस्तों, जितने भी लोग जो दिल्ली के अंदर रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए जो दिल्ली रोजगार बाजार नाम की पोर्टल की जो लॉन्चिंग की गई वह काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री है दोस्तों अभी वर्तमान में अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने आज रोजगारों के बाजार नामक रोजगार वेब पोर्टल की जो है शुरुआत की है। इस पोर्टल का उद्देश्य दिल्ली में नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले को एक मंच पर लाना है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन जो है अभी, उसी के कारण दिल्ली की अर्थव्यवस्था को काफ़ी प्रभावित हुई है। अब दिल्ली लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए दिल्ली सरकार ने इस वेब पोर्टल, जिसका नाम है रोजगार वेब पोर्टल, की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मौजूद है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार के नाम से मुहिम की शुरुआत की है, जिसके जरिए आप पसंद की नौकरी और व्यापारी अपने पसंद के कर्मचारी पा सकते हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने जो वेबसाइट बता देता हूँ, jobs.delhi.gov.in नाम से एक वेबसाइट की लॉन्चिंग की है, जिस पर आप जाकर विजिट करके आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो या आप नौकरी देना चाहते हो, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। इसके लिए कोई शुल्क दे नहीं है, इसके लिए 0 फीस है, कोई रुपया नहीं लगता है। दोस्तों, आवेदन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल के जरिए jobs.delhi.gov.in वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पर आपको 2 विकल्प मिलेंगे। अगर आप नौकरी की तलाश में तो मुझे नौकरी चाहिए पर क्लिक करें, अगर आप कर्मचारी की तलाश में तो मुझे स्टाफ चाहिए पर क्लिक करें। पंजीकरण जब हो जाएगा उसके बाद 10 अंकों का पंजीकरण करने के दौरान आप 10 अंकों का अपना मोबाइल नंबर डालें। उसके बाद एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, उसे स्क्रीन पर डाल दें। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपने पसंद की जॉब श्रेणी चुनें। फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरकर अपना प्रोफाइल जो है बना लें। अब आप आपके द्वारा दी गई जानकारी से मिलते हुए पोस्टेड नौकरी स्क्रीन पर आएगी। अपनी पसंद की नौकरी पर क्लिक करें, इसके बाद नियोक्ता से संपर्क करें। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपने पसंद की जॉब श्रेणी चुनें। फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरकर अपना प्रोफाइल बनाएं। अब आपके द्वारा दी जानकारी से मिलती हुई पोस्टेड नौकरी स्क्रीन पर आएगी, इसके नियोक्ता से संपर्क कर इसी तरह की प्रक्रिया कर्मचारी ढूंढने वाले भी कर सकते हैं। जो कर्मचारी ढूंढना चाहते हैं उसके लिए भी सेम प्रक्रिया है। इसके लिए आपको मुझे स्टाफ चाहिए पर क्लिक करना है। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें मुझे नौकरी चाहिए पर क्लिक करना होगा। जो स्टाफ ढूंढ रहे हैं उन्हें मुझे स्टाफ चाहिए पर क्लिक करना है। विकल्प के पर क्लिक करना होगा, फिर ऊपर में दिए गए क्रमवार तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इस तरह रोजगार वेब पोर्टल पर कोई भी शख्स जो नौकरी ढूंढ रहा है या नौकरी देना चाहता है वो आवेदन कर सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा, इनमें से किसकी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे यानी कि 2 करोड़ 20 लाख बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रहे? तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते दक्षिण एशिया के 2 करोड़ 20 लाख बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे। कुछ समय पहले जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी इस साल करीब 13 करोड़ लोगों को भूखमरी की ओर धकेल सकती। कुछ समय पहले जो यूनिसेफ ने रिपोर्ट जारी की थी उसके मुताबिक जो है इस साल करीब 13 करोड़ लोग जो है भूखमरी के कारण मर सकते हैं। यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। यूनिसेफ की वेबसाइट है unicef.org। हेडक्वार्टर जो यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क में। हेड जो इसके हेनरीटा H.
फाउंडेड जो है कि 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। सब्सिडरी जो इसके यूनिसेफ आयरलैंड है। गर्ल्स एजुकेशन मूवमेंट यूनिसेफ चाइल्ड, यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया। और फाउंडर जो इसके संस्थापक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली लुडिक राचमन इसके संस्थापक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा, मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने जल्द ही परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो परसिवरेंस 8 सफल लैंडिंग के बाद जो है स्पेस एजेंसी ने जल्द ही परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा जो है नासा के द्वारा की गई दोस्तों। नासा के द्वारा की गई। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा। नासा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नासा, NASA। नासा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि नासा ने हाल मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद जल्द ही परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की। इस मिशन को मार्च 2020 नाम दिया गया है। यह रोवर मंगल की सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा। नासा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नासा की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट है nasa.gov। इसका जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में इसका हेड क्वार्टर है नासा का वाशिंगटन DC में। फाउंडर जो इसके संस्थापक YD एइज़नहावर। और फाउंडर जो इसकी स्थापना हुई है नासा की 1 अक्टूबर 1958 को यूनाइटेड स्टेट। 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना हुई है यूनाइटेड स्टेट में। और प्रीसीडिंग एजेंसी है नासा 1915 से 1958 तक। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर है जेम्स मोर हार्ड। और सब्सिडरीज है नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, MS रिसर्च सेंटर। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत ने जो है डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है? तो डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को दोस्तों भारत की तरफ से जो है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सीय सहायता प्रदान की गई है। भारत ने और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है। भारत उत्तर कोरिया का प्रमुख खाद्य सहायता प्रदाता और उसका सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भी रहा है। उत्तर कोरिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो प्योंगयांग है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ पे चलती है कोरियन चलती है। ऑफिशियल स्क्रिप्ट है कोजेंगुल। रिलीजन जो है कि स्टेट एंथिज्म है डेमोनिज्म है नॉर्थ कोरियन। और गवर्नमेंट जो है कि यूनिटरी 1 पार्टी रिपब्लिक है 1 पार्टी रिपब्लिक। और चेयरमैन ऑफ द पार्टी जो पार्टी के चेयरमैन और चेयरमैन ऑफ द स्टेट अफेयर्स कमीशन है किम जोंग उन। और प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली प्रेसिडेंट है जो रोंग है। और फर्स्ट वाइस चेयरमैन है चो रोंग है। ठीक है दोस्तों। 5 नंबर आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग कितनी श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? तो 371 श्रेणियों भारत की तरफ से मार्च 2021 तक 371 श्रेणियों की वस्तुओं को भारतीय मानक व्यवस्था के तहत शामिल करने की जो है घोषणा की गई। 371 श्रेणी भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग 371 श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की जो है घोषणा की गई। 371 श्रेणियों की वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज, गिलास, रबर का सामान, भारी मशीनरी, स्टील बार और स्टील ट्यूब शामिल है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, 31 जुलाई 2007 को भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर जो हैं सुधीर पारिक को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 31 जुलाई 2007 31 जुलाई यानी कि आज ही के दिन 2007 में 31 जुलाई 2007 को जो भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर है सुधीर पारिक को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो सुधीर पारिक को जो है पॉल हैरिस अवार्ड से है जो सम्मानित किया गया था। पॉल हैरिस अवार्ड 31 जुलाई 2007 को 31 जुलाई 2007 को भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर सुधीर पारिक को पॉल हैरिस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था। सुधीर पारिक का जो जन्म हुआ है दिसंबर 1946 में। अभी 73 साल के हैं। वो पेटलाड में जन्म हुआ। पेटलाड में उनका दिसंबर 1946 में जन्म हुआ। उनकी पढ़ाई हुई है BJ मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल। अवार्ड जो उनको पद्मश्री का अवार्ड मिल चुका है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड क्रिकेट टीम को जो तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड जिन्होंने हाल ही में अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में 500 विकेट का आंकड़ा छुआ है, उनकी जो टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग है वो 7 पायदान ऊपर आकर के उछल गई है। और अभी वह वर्तमान में जो है उनकी टेस्ट रैंकिंग पहुंच गई तीसरे स्थान पर। हुआ टेस्ट गेंदबाजों की टेस्ट रैंकिंग में वो तीसरे स्थान पर आ गए हैं दोस्तों।
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच में 2 मुकाबलों में कुल 16 विकेट लिए हासिल किए, जिसके साथ उन्होंने 500 विकेट का आंकड़ा छुआ, जिसके साथ वो आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में 7 पायदान उछल कर चौथे स्थान पर पहुंच गए, जबकि जसप्रीत बुमराह 8वें नंबर पर फिसल गए हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए टॉप 10 में आपको गेंदबाजों की टेस्ट गेंदबाजों की टॉप 10 रैंकिंग बताओ। पहले नंबर पर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के 904 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 1 पे, दूसरे पे नील वेगनर न्यूजीलैंड के 843 रेटिंग पॉइंट के साथ, तीसरे स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए 823 के साथ इंग्लैंड टीम साउदी 4 नंबर पर 812 रेटिंग अंक के साथ न्यूजीलैंड, जेसन होल्डर 5वें नंबर पर वेस्ट इंडीज 810 का, गिसो रबादा साउथ अफ्रीका 802 के 2 नंबर 802 रेटिंग पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर है। 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 797 रेटिंग पॉइंट के साथ। 8 पे है भारत के जसप्रीत बुमराह 779 रेटिंग अंक के पॉइंट के साथ, और 9 पे है ट्रेंट बोल्ट और 770 रेटिंग अंक के पॉइंट, और 10 पे है जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया 769 रेटिंग अंक पॉइंट के साथ। स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 24 जून 1986 को हुआ है नॉटिंघम, यूनाइटेड किंगडम। 24 जून 1986 को इनका जन्म हुआ। टेस्ट डेब्यू उन्होंने किया 9 दिसंबर 2007 को श्रीलंका के विरुद्ध, ओडीआई डेब्यू 30 अगस्त 2006 पाकिस्तान के विरुद्ध, टी20 डेब्यू 28 अगस्त 2006 को पाकिस्तान के विरुद्ध। और बॉलिंग जो इनका है राइट आर्म फास्ट मीडियम। लास्ट ओडीआई इन्होंने खेला था 14 फरवरी 2016 को साउथ अफ्रीका के विरुद्ध। 8 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल का 3 साल का बैन घटाकर कितने महीने का कर दिया गया? तो पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल जो कि कामरान अकमल के भाई हैं, उनको जो 3 साल के लिए बैन किया गया था, उनके बैन को घटाकर 18 महीने कर दिया गया है। पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल पर लगे 3 साल का बैन घटाकर 18 महीने कर दिया गया, जो साल के शुरू में भ्रष्ट पेशकश की रिपोर्ट नहीं करने के लिए लगाया गया था। तो उनसे उमर अकमल से जो है उमर अकमल को जो है 3 साल के लिए बैन किया गया था स्पॉट फिक्सिंग के मामले को लेकर के, लेकिन अब उनकी बैन की अवधि को घटाकर 18 महीने कर दी गई है। उमर अकमल के बारे में जान लेते हैं। उमर अकमल जब पाकिस्तानी क्रिकेटर हुआ, पाकिस्तान के क्रिकेटर ही मेड इज वनडे इंटरनेशनल डेब्यू 1 अगस्त 2009। उन्होंने वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था 1 अगस्त 2009 को श्रीलंका के विरुद्ध। टी20 डेब्यू उन्होंने किया था 12 अगस्त 2009 को श्रीलंका के विरुद्ध ही, और इस टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट न्यूजीलैंड उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था न्यूजीलैंड के विरुद्ध 23 नवंबर 2009 को। ही इज़ अ राइट हैंडेड बैट्समैन एंड पार्ट टाइम स्पिनर। वो एक राइट हैंडेड बैट्समैन और पार्ट टाइम स्पिनर भी है। 26 मई 1990 को उनका जन्म हुआ है। अभी वर्तमान में 30 साल के, लाहौर पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ है। 26 मई 1990 को ओडीआई डेब्यू उन्होंने 1 अगस्त 2009 को श्रीलंका के विरुद्ध। लास्ट ओडीआई उन्होंने खेला था 31 मार्च 2019 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। टेस्ट डेब्यू 24 नवंबर 2009 न्यूजीलैंड के विरुद्ध। टी20 डेब्यू 12 अगस्त 2009 श्रीलंका के विरुद्ध। लास्ट टी20 उन्होंने खेला था 7 अक्टूबर 2019 को श्रीलंका के विरुद्ध। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रविंद जगन्नाथ ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया था? मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। तो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ हिंदी में लोगों को संबोधित कर तो पीएम मोदी का जो है आभार जताया है। प्रविंद जगन्नाथ के बारे में जान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, उनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1961 को। अभी वर्तमान में 58 साल के हैं। वोक्सास फोनिक्स मॉरिशस में उनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1961 को। नेशनलिटी मॉरिशियन। स्पाउस हो गए उनकी कविता रोमडानी। 1992 में इनकी मैरिज हुई है कविता रामदानी से। एजुकेशन उन्होंने पढ़ाई की एक्स मार्शल यूनिवर्सिटी पॉल सिनेज और एक्स मार्शली, ठीक है। चिल्ड्रन इनके सोनाली जगन्नाथ, सारा जगन्नाथ और सोनिका जगन्नाथ। पेरेंट्स हैं इनके एनरॉड जगन्नाथ और सरोजनी जुगन्नाथ, ठीक है। मॉरिशस के बारे में जान लेते हैं। मॉरिशस एन इंडियन ओशन आइसलैंड नेशन इज नोन फॉर इट्स बीचेज, लॉगन्स एंड रेप्स। जो ये मॉरिशस देश या बेसिक रूप से फेमस है, वो बीच, लगुन्स एंड रिफ्स के लिए फेमस है। दिस माउंटेन इंटीरियर इंक्लूड ब्लैक रिवर जॉर्ज नेशनल पार्क with rainforest, waterfalls, sinking trails and wildlife like the Flying Fox, Capital Port Louis has sites such as Champs de Mars House Track, Eureka Platinum House and more। जो यहाँ के प्रधानमंत्री मैंने बताया प्रवीण जगन्नाथ,
और करेंसी जो है कि मार्शियन रुपी यहाँ पे करेंसी चलती है। 10 और आखिरी नंबर का आज का हमारा क्वेश्चन है, चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ किस देश ने हांगकांग को हथियार और सामान निर्यात बंद कर दिया है? तो दोस्तों जर्मनी ने चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ हांगकांग को जो हथियार और सामान का निर्यात जो है बंद कर दिया जर्मनी की तरफ से। चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ हाल ही में जर्मनी ने हांगकांग को हथियार और सामान का निर्यात बंद कर दिया। जर्मनी के विदेश मंत्री जो हेइको मास, जर्मनी के विदेश मंत्री है दोस्तों हेइको मास, ने कहा कि बर्लिन, जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, तो बर्लिन ने यह कदम चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की जो प्रतिक्रिया स्वरूप में उठाया है। जर्मनी के बारे में जान लो तो जर्मनी इज एन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री विद ए लैंडस्केप ऑफ फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन रेंज एंड नॉर्थ सी बीचेज. इट हैज़ ओवर 2 millennia of history. Berlin, its capital, is home to art and nightlife in the Brandenburg Gate and many sites relating to WWII. Munich is known for its Oktoberfest and beer hells, including the 16th century Hofbräuhaus. Frankfurt with its skyscrapers house the European Central Bank. Gross domestic product 3.95 लाख करोड़ USD. ट्रेंडिंग वर्ल्ड बैंक में भी ये ट्रेंडिंग कर रहा है. कैपिटल जो है इसकी जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन की. डायलिंग कोड जो है +49 यहाँ का डायलिंग कोड है. जैसे इंडिया का डायलिंग कोड है दोस्तों +91, 91 लगता है शुरू में, तो उसी तरह जर्मनी का डायलिंग कोड है +49. पॉपुलेशन जो यहाँ की है 8.5 करोड़ के लगभग है. 2019 के अनुसार करेंसी यहाँ चलती है, जो यहाँ पे करेंसी चलती हुआ यूरो चलती है. तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही. मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें. जय हिंद, जय भारत.